कई लोगों को गिरने के सपने आते हैं, कई लोगों को डूबने के सपने आते हैं, कई लोगों की गाड़ी छूट रही होती है, या कई लोगों का कोई प्रिय रिश्तेदार जो है सपने में मर रहा होता है। बर्थ चार्ट में जहां पे केतु होंगे ना, आपके सपनों को कनेक्शन वहां से हो। ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न होता है कि जगने के 3 से 5 मिनट के भीतर हमें सपने पूरी तरह से भूलने शुरू हो जाते हैं। ये सांप का सपना आ गया, ये 3 चीजें शो करता है। सोने से पहले आपका जो भी बेडरूम है, जो भी लोग ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं, उनका जो सपनों का पैटर्न है ना, आपको आने वाले सपने कुदरत की एक इस तरह की भाषा होती है जिसके थ्रू आपसे कुदरत कम्युनिकेट करती है, कोई ना कोई मैसेज देती है। वो अलग बात है कि हम सपनों की भाषा नहीं समझते और हम कुदरत का वो मैसेज डीकोड नहीं कर पाते। वैज्ञानिक भी मोर और लेस यही बात करते हैं कि सारा दिन आपके होने वाले जो भी एक्शंस होते हैं और जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो रही होती हैं, उनके बीच में सपने पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। बर्थ चार्ट में आपके 12th हाउस, आपका 3rd हाउस सीधा सीधा सपनों से जुड़ा हुआ होता है। तो किस तरह से ये सारा पैटर्न डीकोड किया जाए, किस तरह से कुदरत के इस मैसेज को पढ़ा जाए, किस तरह से ये देखा जाए कि आपके सपने आलतू फालतू सपने नहीं हैं, आपके सपने दरअसल एक पैटर्न बना रहे हैं और उस पैटर्न को अपनी भलाई के लिए यूज किस तरह से किया जाए, आज के वीडियो में यही हमारा चर्चा का विषय है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो सपने होते हैं ना, दरअसल आपके ब्रेन की वर्किंग होती है और सपने जो हैं ये सीधे सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा एस्पेक्ट आता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली का जो 12वां घर है वो आपकी नींद का घर है। जितना अच्छा आपकी कुंडली का 12वां घर रहेगा, उतनी अच्छी आप नींद ले पाओगे। जितना जितना 12वां घर डिस्टर्ब होता जाएगा ग्रहों की वजह से, उतनी उतनी आपकी नींद डिस्टर्ब होती जाएगी। बड़े लोगों को आपने सुना होगा कि रात को उठ जाते हैं, रात को नींद लेट आती है या सो नहीं पाते हैं, उन सभी का 12वां घर और मीन राशि जो है वो डिस्टर्ब होती है। सीधी सरल बात है। अब 12th हाउस पे जिन जिन प्लैनेट्स का चलते चलते असर रहेगा ना, आपके सपनों का पैटर्न उस तरह से बदलता जाएगा। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो जो आपके 12th हाउस के साथ घटित होगा, उसी से आपके बर्थ चार्ट का जो एक्शंस का घर है वो एक्टिवेट होगा। एक्शंस का घर होता है 3rd हाउस, और ये 3rd हाउस जो है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। तो इस तरह से जो भी आपके सपने होते हैं ना, वो आने वाले समय में आपके साथ जो होनी होती है या आपके जो भी एक्शंस होने होते हैं, उन सभी को डिसाइड करते हैं। किस तरह से देखा जाए कि अपने सपनों को कैसे डीकोड करना है, किस तरह से देखा जाए कि आपके सपने आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा इन सपनों को समझना होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके सपने जो हैं नॉर्मली क्या एक पैटर्न में आ रहे हैं कि रैंडम आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम रात को कोई मूवी या कोई भी एक बुक पढ़ के सोए होते हैं, उससे रिगार्डिंग चीज़ें सपनों में आती रहती हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे सपनों में कोई ना कोई ऐसी सफोकेटिंग चीज़ आ रही होती है जिसकी वजह से हम डर के जग जाते हैं या अगले दिन उस सपने के बारे में सोचते चले जाते हैं। कई लोगों को गिरने के सपने आते हैं, कई लोगों को डूबने के सपने आते हैं, कई लोगों की गाड़ी छूट रही होती है, या कई लोगों का कोई प्रिय रिश्तेदार जो है सपने में मर रहा होता है, या कई लोगों को अपने पुराने सगे संबंधी अपने सपनों में कुछ मांगते हुए दिखते हैं और वो लोग बड़ा डर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये हमें सपने क्यों आ रहे हैं। उन लोगों को ज़्यादातर अपनी सलामती का डर सताना शुरू हो जाता है कि कहीं उनके जो मरे हुए रिश्तेदार हैं वो किसी के जीवन को खतरा तो नहीं बता रहे हैं। ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल निराधार होती हैं। इसके पीछे कुदरत का बड़ा गहरा पैटर्न होता है। उस गहरे पैटर्न को समझने के लिए पहले एक बात को जान लीजिएगा कि जो केतु प्लैनेट होते हैं ना, ये आपके सपनों के कारक होते हैं। बर्थ चार्ट में जहाँ पे केतु होंगे ना, आपके सपनों का कनेक्शन वहाँ से होगा। चलते चलते केतु गोचर में जिस भी प्लैनेट से संबंध बना रहे होंगे, आपके सपनों का संबंध उसी प्लैनेट से या उसी तरीके से बन रहा होगा। इसको और सरल भाषा में समझना है ना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अब चलते चलते सपोज करिए कि आपके बुध वक्री हो गए। वक्री प्लैनेट जो होता है ना, वो अपनी ताकत कई गुना बढ़ा देता है। अब अगर गोचर में चलते चलते बुध जो हैं वो वक्री हो गए, अब आपके जो सपने होंगे ना, उन सपनों में आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे। आपको एकदम से पुराना कोई बिछड़ा हुआ दोस्त सपने में दिख सकता है, पुराना कोई संबंध अगर खराब हुआ था वो सपने में दिख सकता है,
या कोई आपका संबंधी जो इस दुनिया से चला गया था वो भी आपको अलाइव होके सपनों में दिख सकता है। यह बुध वक्री होने पे होता है। लेकिन ठीक उसी जगह पे जब मंगल वक्री होते हैं तो खून खराबे के सपने आ सकते हैं। मंगल वक्री होते हैं तो कोई ऐसा सपना आ सकता है जिसमें इंसान अपने आप को एकदम से किसी से लड़ता हुआ या बिल्कुल फाइट करता हुआ पाए। मंगल वक्री होने पे जो सपने होंगे ना, उसमें इंसान कोई ना कोई नया काम शुरू करने का सोच रहा होता है, लेकिन अगर वो उस समय पे अपने नॉर्मल लाइफ में किसी बड़ी बेबस सिचुएशन से निकल रहा है ना, तो अब ये जो मंगल उसको सपना देंगे ना, ये सपना ज्यादातर कैसा सपना होगा? खुद को हर्ट करने वाला या लड़ाई झगड़ा करने वाला। शनि जो है अभाव के कारक होते हैं, ब्लॉकेजेस के कारक होते हैं, और शनि आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी होंगे ना, आपके सपनों का जुड़ाव उससे भी बैठता है। अगर गोचर में शनि वक्री होंगे और उन दिनों में सपनों का पैटर्न देखा जाए ना, वो पैटर्न बताता है जीवन में आपके कमी कहां पे रह रही है। इन सभी चीजों को अगर आपने ढंग से समझना है ना, तो आप क्या करिए, डेली आप ना अपने बेड साइड पे एक कॉपी पेंसिल रखिए। सुबह उठते ही जो भी सपना आपको याद है, बिना ज्यादा दिमाग लगाए पहली एक्टिविटी अपने सपने को नोट कर लीजिए और उसके बाद बुक को बंद कर दीजिए। सपने को दोबारा नहीं देखना है आपने, बस उसके आगे डेट डाल दीजिए, इस डेट को ये सपना आया था। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 90 से 100 दिन तक करिए, डेट डालते रहिए। अब जब आप ल्यूनर कैलेंडर खोलोगे ना, यानी तिथियों वाला कैलेंडर, और चेक करोगे, तो जितने सपने पूर्णिमा के आसपास आए थे उन सभी का एक पैटर्न था। जितने सपने आपके अमावस के आसपास आए थे उन सभी का एक पैटर्न था, और जितने सपने आपके ग्रहों के वक्री होने पे आए थे उनका एक पैटर्न था। इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा, और सपनों को समझना है तो आपको सपनों को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न होता है कि जगने के 3 से 5 मिनट के भीतर हमें सपने पूरी तरह से भूलने शुरू हो जाते हैं। बस 1, 4, 5 वो सपने याद रह जाते हैं जो बड़े इंटेंस होते हैं। आपको जैसा भी सपना आया बस सुबह उठते हुए उसको लिख लीजिए। जो इंसान ये कर जाएगा वो सपनों की भाषा सीख जाएगा। जो इंसान ये कर जाएगा वो कुदरत से संवाद स्थापित करने की टेक्निक सीख जाएगा। अब सपने जो है ना, अगर आपको सपोज करिए सांप का सपना आ गया कि आप सांप के सपने की वजह से डर गए सपने में, तो ये 3 चीजें शो करता है। पहली चीज ये शो करता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आना चाह रहा है। दूसरी चीज ये शो करता है कि आपका कोई संगी साथी बहुत तरक्की कर चुका है और आप वो उसके बदले में बड़ा इन्फीरियर फील कर रहे हैं। और तीसरा इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े चेंज की वजह से आपके जीवन में धन आने वाला है। इससे कभी डरने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को जो मरे हुए सगे संबंधी सपनों में दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि उन दिनों में आपके केतु हाइपर एक्टिव हो रखे हैं। केतु जो हैं आपको संवाद कायम करवाना चाहते हैं उनके द्वारा किसी अधूरे टास्क से। इस केस में क्या है कि अगर आपको टास्क समझ आता है बढ़िया, आप केवल उस सपने को लिख लीजिए और उस दिन आप किसी आवारा कुत्ते को कोई भोजन जरूर खिला के आइए। आपके केतु की एनर्जी से और पेयर होगी और उस सपने का जो संदर्भ है ना, वो आपको अपने दिन के एक्शंस में या आपके एकदम सबकॉन्शियस के थ्रू झट से क्लियर हो जाएगा। और ये उपाय हमेशा काम करता है। आपको कभी भी इन सपनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को जब ट्रेन छूटने का सपना आ रहा है, या कुछ लोगों को ऐसा सपना आ रहा है जिसमें वो कहीं बाकी लोगों से कोई उनकी चीज़ गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, या उनका कोई काम बन नहीं पा रहा, बड़े फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, तो उसका सीधे सीधे मतलब है कि उनके बृहस्पति आजकल जो है वो गोचर में कहीं ना कहीं कमज़ोर चल रहे हैं और उनकी जो भी कोशिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। तो इसका एकमात्र मतलब है कि उनको और डिसिप्लिन होना है, अपने एफर्ट बढ़ाने हैं। इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसमें किसी तरह के वहम में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक सपने इस तरह के होते हैं जिसमें आपको अपने सगे संबंधी जो आपके आसपास के हैं, परिवार वाले हैं, वो उनकी मृत्यु दिखाई देती है। उल्टे कहा जाता है कि यह सपना उनकी लंबी आयु का सूचक होता है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, अगर आपको सपनों में कई बार क्या होता है कि कोई आपको ऐसी फिजिकल एक्टिविटी दिखती है जो आप नॉर्मली सोच नहीं सकते लेकिन आपको सपनों में दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कोई ऐसी फीलिंग है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये शरीर के बीमार होने का सूचक भी होता है, इसलिए उस समय पे शेयरिंग ज़्यादा करिए। उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा कोई ना कोई ऐसा अपना बडी ढूंढना है जिससे आप दिल की सारी बातें कर सको। सोने से पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि सपने आपसे संवाद कायम करें,
तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ, दोनों पाँव और फेस ये धो के सोना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको सपने डरावने आते हैं जो आपको सारा दिन डिस्टर्ब रखते हैं, तो भरी हुई माचिस की डिबिया अपने तकिए के नीचे रखिए। आपको लगता है कि सपने जो हैं वो आपको सुबह उठते ही याद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आप बड़ा ब्लैंक फील करते हैं, तो भी उससे भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपका जो भी बेडरूम है उसमें लाइट कलर यूज़ करिए, डार्क कलर यूज़ मत करिए। और सबसे बड़ी बात अब आती है सपनों का वास्तु कनेक्शन। जो भी लोग ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं उनका जो सपनों का पैटर्न है ना, ज़्यादातर उनको समझ आता है। और जो लोग पश्चिम की तरफ सर करके सोते हैं उनके बड़े रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सपने होते हैं, उनको समझने के लिए उनको बाकियों से बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जो लोग नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं, डरावने सपने भी उनको आएंगे और उनके जो सपने हैं ना, ज़्यादातर वो सुबह उठ के थका हुआ फील करेंगे। और जो लोग दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं उनको ज़्यादातर रिलैक्स्ड सपने ही आते हैं, और वो जो सपने होते हैं ना, वो उनके जीवन में एक गाइड का काम भी करते हैं। तो अपनी सोने की डायरेक्शन को भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सोते हुए आपका जो सबकॉन्शियस है ना, ये आपसे सीधा सीधा संवाद कायम करता है। इसलिए आपके बेड के आसपास कहीं पे भी बहुत ठूसा हुआ वातावरण, बहुत मेस्ड अप वातावरण नहीं होना चाहिए। आपका बेड और आपके बेड के जो साइड टेबल वगैरह होते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ या इस तरह से अस्त व्यस्त सामान नहीं पड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह का केस जो है ना, आपके सपनों को बड़ा मेस्ड अप बनाता है, और वो जो कोडेड मैसेज कुदरत देना चाह रही है ना, वो सही ढंग से आप तक पहुँचता नहीं है। तो दोस्तों, अभी सपनों के लिए आप इतने पैटर्न ही याद रखिए, अपने नोट्स बनाने शुरू करिए, और फिर देखिए कि किस तरह से आपको अपने सपनों की दुनिया एक मैसेजेस की दुनिया में तब्दील होती हुई दिखती है। सपनों के बारे में आने वाले वीडियोस में कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा अभी बाकी है, वो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके किसी नियर एंड डियर को इस जानकारी की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।